नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादूसी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल कुछ लघु कथाओं को भी शामिल करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास होगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा जिसका शीर्षक है सिसकता बचपन। श्री जनकजाकांत शरण की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादूसी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है श्री जनकजाकांत शरण जी की लघु कथा सिसकता बचपन। रात का अंधेरा घिरने के साथ साथ ठंड बढ़ने लगी थी। 10 और 12 वर्ष के 2 बच्चे ठंड से बचने के लिए बदन को सिकोड़ते हुए गले में बूट पालिश का झोला लटकाए चले जा रहे थे। आज यह देवी माँ के यहाँ अंधेरा क्यों छाया हुआ है भैया? चलो चलकर देखते हैं। हाँ भैया, चलकर देखना चाहिए। देवी माँ कितनी अच्छी हैं और हमें कितना मानती हैं। हम लोगों को देखते ही द्रवित हो जाती हैं और झोली भर देती हैं। हाँ, जितने जूते पॉलिश करवाती हैं उससे कई गुना ज़्यादा मेहनताना दे देती हैं। दोनों ऐसी ही बातें करते हुए देवी माँ के घर पहुँचे तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बड़े ने धीरे से गेट खोलकर अंदर झांका। घर के बरामदे में एक 5-6 साल की बच्ची गुमसुम बैठी गेट की ओर ही देख रही थी, जो गेट खुलते ही दौड़कर गेट पर पहुंची और बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगी। बड़े ने उस लड़की से पूछा, माँ घर पर है? नहीं। कहाँ गई? वह पापा से बहुत गुस्सा होकर नानी के यहाँ चली गई हैं। कहकर गई हैं अब कभी नहीं आएंगी। और पापा कहाँ हैं आपके? अंदर खाना बना रहे हैं। इतनी ठंड में आप बिना गर्म कपड़ों के बाहर क्यों बैठी हैं? माँ का इंतजार कर रही हूँ। नानी के घर का पता मालूम है आपको? नहीं, माँ सिर्फ यह फ़ोन नंबर देकर गई हैं। बहुत मिन्नत करके एक जान पहचान के फ़ोन बूथ से बड़े ने देवी माँ से फ़ोन पर बात की और घंटे भर बाद वे दोनों उनके समक्ष खड़े थे।
देवी माँ बहुत गुस्से में बाहर आई और पूछा, इतनी रात और ठंड में तुम लोग क्यों आए हो? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? देखो तो किस तरह ठंड से कांप रहे हो। कहते कहते देवी माँ ने उन्हें अंदर से लाकर पुराने स्वेटर दे दिए थे। माँ, हम आपके घर गए थे और वहां से पता कर मुझसे मिलने यहाँ चले आए। देवी माँ का गुस्सा अभी भी बरकरार था। वहां आपकी परी बिटिया अंधेरे में बिना कोई गर्म कपड़ा पहने बाहर बैठी आपका इंतजार कर रही थी। माँ, बड़े ने बहुत हिम्मत कर कहा, तो क्या हुआ? करने दो। उसकी जिद थी कि पापा को छोड़कर नहीं जाएगी, तो रहे अपने पापा के पास। एक बात कहूँ देवी माँ? कहो, क्या कहना चाहते हो? देवी माँ, 3 साल पहले तक हम भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। माँ, हम लोगों को पापा के पास छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पापा ने दूसरी शादी कर ली और हमारी सुध लेना बंद कर दिया। मार और भूख से तंग आकर हम लोग घर से भाग आए। कहते कहते बड़ा सिसकने लगा था। हम जन्म से बूट पालिश वाले नहीं हैं माँ। श्री जनकजाकांत शरण जी की इस लौकथा सिसकता बचपन के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लौकथाएं श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर उत्साह और ऊर्जा से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।